नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की सियासत में आजकल हलचल मची है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दो दिग्गज नेताओं के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। लेकिन क्या यह गठबंधन वाकई संभव है? क्या यह इसके सामने चुनौतियां हैं? आइए इस सियासी ड्रामे को करीब से समझते हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 3 भाषा नीति के खिलाफ महाराष्ट्र में हुई एकता का स्वागत किया है। स्टालिन पहले से ही इस नीति को हिंदी थोपने की कोशिश बताते रहे हैं। अब महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर उनके साथ आ गए हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आए उस ऐतिहासिक मोड़ की, जब 2 दशकों बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर साथ नजर आए। मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में आयोजित आवाज मराठीच्या रैली में दोनों नेताओं ने मराठी अस्मिता के समर्थन में एकजुटता दिखाई। इस रैली का आयोजन महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्णय को वापस लेने के बाद किया गया। इस रैली में केवल 2 कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी, जिस पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बैठे, जो उनके एकजुट संदेश का प्रतीक था। दोनों नेताओं ने मराठी भाषा और संस्कृति के समर्थन में अपने विचार रखे और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहब नहीं कर पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों राज और उद्धव को एक साथ लाने का काम 2 दशकों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक मंच पर आना और गले मिलना भले ही पारिवारिक मेलजोल का प्रतीक रहा हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका अर्थ आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना, उद्धव गुट और मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच राजनीतिक गठबंधन से लगाया जाए। इस भव्य मंच पर जिस प्रकार दोनों चचेरे भाइयों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया, उससे राजनीतिक हलकों में संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई। लेकिन राज ठाकरे ने अपने भाषण में साफ कह दिया कि वह किसी राजनीतिक गठबंधन के संकेत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि मराठी भाषा और महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे राजनीति से ऊपर हैं। 2 महीने पहले राज ठाकरे ने एक साक्षात्कार में कहा था कि महाराष्ट्र के हितों के सामने हमारे छोटे मोटे झगड़े कुछ भी नहीं हैं। इस बयान को उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक अवसर के रूप में लिया और उनकी पार्टी ने राज्य के प्रति संवाद बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। राज ठाकरे ने शुरू से स्पष्ट कर दिया कि वह केवल मराठी संस्कृति, भाषा और महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे पर साथ हैं, न कि किसी राजनीतिक गठबंधन के लिए। 5 जुलाई को जब राज्य सरकार ने हिंदी भाषा का आदेश वापस लिया, तब दोनों नेताओं ने इसे विजय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कल एक गद्दार ने कहा, जय गुजरात, अरे कितनी चापलूसी करोगे। पुष्पा फिल्म में नायक दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहता है, झुकेगा नहीं साला, और ये कहता है, उठेगा नहीं साला। अब तो आंखें खोलो। अगर कोई तुम पर हाथ उठाए तो हाथ चुपचाप मत रहने दो, जवाब जरूर दो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में मराठी आदमी न्याय मांग रहा है और आप उसे गुंडा कह रहे हो, तो हाँ, हम गुंडे हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह बयान मुझे सखा पाटिल की याद दिलाता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मेरे भाषण से जरूरी है, आज हमारे बीच में जो अंतर था वह अनाजी पंथ ने दूर किया है। एक साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं। आज सबको उखाड़ फेंकने के लिए हम एक साथ आए हैं।
लोगों ने कहा कि मैंने हिंदुत्व छोड़ा, मैं कट्टर मराठी और हिंदुत्व वाला हूँ, भाषा के नाम पे गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। पर भाषा के लिए हम गुंडे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे एक होने पर सबकी नज़र है, राजनीतिक दूरियां दूर करके हमने एकता दिखाई, हमारे बीच की दूरियां जो मराठी ने दूर की है वह सभी को अच्छी लग रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसा के अध्यक्ष राज ठाकरे के एक साथ रैली करने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि राणा ने निशाना साधा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे को भविष्य में धोखा देने का अंदेशा जताया। वहीं महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि मराठी का सम्मान है, लेकिन किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक समय एक ही छत के नीचे रहे ठाकरे परिवार की राहें 2006 में अलग हो गई थी, जब राज ने अपनी अलग पार्टी बनाई। लेकिन अब बदलते सियासी समीकरणों के बीच क्या ये दोनों फिर से एक हो सकते हैं? सूत्रों की माने तो बीते कुछ महीनों में दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैचारिक मतभेद और अहम की टकराहट इस गठबंधन को बनने देगी? महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत के बावजूद विपक्षी दलों में कई रणनीति की सुगबुगाहट है। राज ठाकरे की एमएनएस जो अब तक बीजेपी के साथ नरम रुख अपनाती रही, अब नई संभावनाएं तलाश रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है। ऐसे में क्या यह गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ठाकरे बंधुओं की यह एकता महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बना सकती है। खासकर बीएमसी चुनाव के संदर्भ में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह एकता कितना स्थायी रहती है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस गठबंधन के सामने कई सवाल हैं। पहला, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? दूसरा, दोनों नेताओं का मजबूत व्यक्तित्व और समर्थकों की भावनाएं कैसे संतुलित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन तभी सफल होगा जब दोनों दल अपने अहम को किनारे रखकर एक साझा एजेंडा बनाए। तो क्या राज और उद्धव ठाकरे एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में नया इतिहास रचेंगे, या यह सिर्फ एक सियासी चर्चा बनकर रह जाएगी? जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी और ड्रामा बाकी है। हमारे साथ बने रहिए और इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। लेकिन अब बदलते सियासी समीकरणों के बीच क्या ये दोनों फिर से एक हो सकते हैं? सूत्रों की माने तो बीते कुछ महीनों में दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैचारिक मतभेद और अहम की टकराहट इस गठबंधन को बनने देगी? महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत के बावजूद विपक्षी दलों में कई रणनीति की सुगबुगाहट है। राज ठाकरे की एमएनएस जो अब तक बीजेपी के साथ नरम रुख अपनाती रही, अब नई संभावनाएं तलाश रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है।
ऐसे में क्या यह गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ठाकरे बंधुओं की यह एकता महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बना सकती है। खासकर बीएमसी चुनाव के संदर्भ में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह एकता कितना स्थायी रहती है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस गठबंधन के सामने कई सवाल हैं। पहला, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? दूसरा, दोनों नेताओं का मजबूत व्यक्तित्व और समर्थकों की भावनाएं कैसे संतुलित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन तभी सफल होगा जब दोनों दल अपने अहम को किनारे रखकर एक साझा एजेंडा बनाए। तो क्या राज और उद्धव ठाकरे एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में नया इतिहास रचेंगे या यह सिर्फ एक सियासी चर्चा बनकर रह जाएगी? जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी और ड्रामा बाकी है। हमारे साथ बने रहिए और इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।